राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ऋष्यमुख पर्वत के एकांत शिखर पर श्री अंजनी नंदन श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, अपने प्रभु की याद में खोए हुए हैं। नेत्रों से टप टप अश्रुधारा बह रही है। प्रभु बहुत दिन हो गए, अब तो आ जाओ, हे कौशलेश रघुवीर अब तो आ जाओ। और हनुमान जी गाने लगे, स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए। लोक लोचना भी राम राम मुझे चाहिए, अवध राज कानन बिहारी राम चाहिए, दीन बंधु नैना अभिराम चाहिए, दीन बंधु नैना अभिराम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए। इस प्रकार राम जी की याद में हनुमान जी खोए हुए हैं। तभी उन्हें ढूंढते ढूंढते सुग्रीव जी आ गए। सुग्रीव जी ने देखा हनुमान तो प्रभु की याद में आंसू बहा रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोले, हनुमान तुम किस याद में, किसकी याद में इतने विवल हो रहे हो? तब हनुमान जी बोले कि हे सुग्रीव जी, मुझे अपने प्रभु की याद आ रही है। उन्होंने मुझसे शीघ्र मिलने को का वादा किया था, किंतु अभी तक नहीं आए। तब सुग्रीव जी हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुम तो बचपन से हमारे पास हो, फिर राम ने तुमसे मिलने का वादा कब किया था? सुग्रीव जी के पूछने पर हनुमान जी बताने लगे, जब मैं छोटा था तब शंकर जी के साथ अयोध्या गया था। वहाँ मैंने और शंकर जी ने छोटे से रामलला को मदारी का खेल दिखाया था। बस फिर क्या था, कुछ दिन बाद रामलला ने अपने पिताजी राजा दशरथ से जिद करके दूध भेजकर मुझे अयोध्या बुला लिया था। सुग्रीव जी, हम रामलला और तीनों भाइयों और सखाओं के साथ खूब खेला करते थे, खूब घूमते थे, खूब मौज करते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो वे गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए और मुझे यहाँ भेज दिया और कहने लगे, हनुमान मैं शीघ्र आकर तुमसे मिलूँगा। सुग्रीव जी, देखो कितने वर्ष बीत गए, मेरे प्रभु अब तक नहीं आए। नाथ मोहे रघुबर की सुध आई, बाल समय मोहे दूत भेज कर लीन्यो अवध बुलाई, नाथ मोहे रघुबर की सुध आई। खावत खेलत डोलत गलियन, मोसंग चारों भाई, गुरु गृह पढ़न गए भाइन संग, जब कृपाल रघुराई, नाथ मोहे रघुबर की सुध आई। कहा मिलूँगा शीघ्र ही तुमसे, अब जाओ कपिराई, नाथ मोहे
रघुबर की सुध आई। ऐसा कहते कहते हनुमान जी तो राम जी की याद में विह्वल हो गए। सुग्रीव जी ने हनुमान जी के आंसू पोंछे, कहने लगे, हनुमान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्रभु शीघ्र आएंगे। सुग्रीव के समझाने से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और सुग्रीव जी के साथ चोटी से नीचे आकर मज़े से बैठ गए। इधर राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के सहित बैठा हुआ था। आगे चले बहुरी रघुराई, ऋष्यमुख पर्वत नियराई। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। दूर से सुग्रीव जी की नज़र दोनों राम लक्ष्मण पर पड़ी। हनुमान जी से कहा, हनुमान देखो नीचे दो तपस्वी वीर घूम रहे हैं, जरा जाकर तो देखो। लखन सहित ऋष्यमुख पर जब पहुँचे करुणासीव, उन्हें देख कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमान जा देखना जाकर तो दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। सुग्रीव जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और पर्वत के नीचे आ गए। विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, बना लिया इस काम को ब्राह्मण का आकार। और ब्राह्मण बन के हनुमान जी नीचे आ गए। देखा धनुष बाण लिए दो राजकुमार खड़े हैं, एक गोरे और एक सांवले रूप के हैं। बड़ा सुंदर सुहावना सुंदर रूप है। हनुमान बोले, राजकुमारों तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो? ऐसे सुकुमार कोमल कोमल चरणों से यहाँ की कठोर भूमि पर क्यों विचरण कर रहे हो? को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर राम जी अपना परिचय देने लगे। तब फिर बोले अवधपति, हम हैं अवध किशोर, आए थे बनवास को हरि नारी इस ओर। अपनी सीता को खोज रहे, पर सुधि अभी तक न पाई है। धनिकों के हैं सब मददगार, निर्धन को कौन सहाई है। और भोलेपन से इस तरह जब बोले भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला कृपा निधान। हनुमान जी तो समझ गए, अरे ये तो मेरे प्रभु राम आ गए। कब से बाट जो रहा था, प्रभु मैं तो अज्ञानी जीव आपको पहचान नहीं पाया, परंतु आपने मुझे क्यों भुला दिया।
हनुमान जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली, चरणों से लिपट गए। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, उनके आंसू पोंछे, बोले हनुमान मैं तुझे भूला थोड़ा ही हूँ, बस थोड़े दिन के लिए तो अलग किया था, अब तू सदा मेरे साथ रहना। अब तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। प्रभु पहचानी परहु गहि चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भोलेनाथ कथा सुनाते सुनाते प्रेम में खो गए। उमा कैसे कहें, उस सुख को कैसे कहें, कह नहीं सकते। बोलिए भक्त और भगवान की जय।